वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 12th का फिज़िकल एजुकेशन का 6th चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है मोटर फिटनेस टेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मोटर फिटनेस एक कैपेबिलिटी है स्पोर्ट्स पर्सन की उसकी एक्टिविटी को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। यानी मोटर फिटनेस टेस्ट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी स्मूथली। तो मोटर फिटनेस टेस्ट में जो आता है वो आता है APHER, यानी AAPHER, अमेरिकन एलायंस ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। बट अब इसे APHER के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन एलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डेंस। Its motor fitness tests have been the major instruments for measuring motor fitness in American school children for over 50 years and known as APHER। APHER को पब्लिश होते होते काफ़ी टाइम तक का इसमें चेंजेस होते रहे। जो सबसे पहले चेंजेस होते रहे वो होते रहे 1955 में, फिर हुए 1965 में, उसके बाद जो मेन चेंज हुआ वो हुआ 1975 और 1976 में। 1975 और 1976 के चेंजेस में कौन कौन से टेस्ट ऐड हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग पोजीशन में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा रहेगा। उसके बाद जो एग्जामिनर होगा उसके कमांड पे यानी स्टार्टर कमांड पे आर यू रेडी एंड गो, और गो जैसे ही विसल करेंगे एग्जामिनर तो जो पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेंट ने रनिंग करना स्टार्ट करना है, और उसके बाद द स्कोर इज रिकॉर्डेड इन सेकेंड्स टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेकेंड। सिक्स 600 मीटर रन भी 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट की तरह ही है, और एग्जामिनर की कमांड पे ही आपने रनिंग करना स्टार्ट करना है। इसमें एक ये फ़ायदा है कि अगर आप चल के जाना चाहते हैं तो भी आप वॉक करके भी जा सकते हैं, पर आपने कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट करना है, और स्कोरिंग जो है वो मिनट और सेकंड में ली जाती है। वो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं एक साथ कंप्लीट करते हैं, तो दिस टेस्ट वाज क्रिटिसाइज्ड as it has been a performance related test based on physical fitness. Hence APHER in 1998 introduced physical based test consist of the following test items, यानी बहुत से नए टेस्ट ऐड करे, उसमें से सिट एंड रीच टेस्ट भी एक है। तो सबसे पहले पर्पस जानते हैं हम। तो सिट एंड रीच टेस्ट का जो पर्पस है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, हमारे हिप रीजन की और लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की। तो हमें इक्विपमेंट जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए हमें सिट एंड रीच बॉक्स और मेक शिफ्ट रूलर। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शूज़ और सॉक्स उतार के बैठ जाना है। उसके बाद हमने अपने नीज़ को दोनों को चिपका के बैठना है और पैरों को बिल्कुल सीधे रूलर के सामने रखना है। उसके बाद हम धीरे धीरे रूलर के यानी बॉक्स के ऊपर जो रूलर बना हुआ है धीरे धीरे अपना हाथ को शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करते करते जितना हम मैक्सिमम जो दूरी कवर कर सकते हैं उसे करेंगे, और उसके करने के साथ ही जो हमें स्कोरिंग होगी वो होगी द स्कोर इज़ रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर
और हाफ इंच as the distance reached by the fingertips of both hand, and we will write or save in the copy or in the mobile. पार्शियल कर्ल अप, इसमें एग्जामिनर एक मैट में लाइंस बना देगा और आपने फर्स्ट लाइन से अप होकर सेकंड लाइन तक टच करना है, और जितनी भी बार आप उसको टच करेंगे तो नंबर ऑफ टचेस वो आपके एक कॉपी में या जो डेटा है वो किसी और चीज़ में लिख लिया जाएगा। दूसरा तरीका है, एग्जामिनर आपके पैरों को होल्ड करेगा और आपने पार्शियल कर्ल आप मार रहे हैं, जैसे डिप्स मारते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ काउंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। जितने भी पार्शियल कर्ल आप सब्जेक्ट ने यानी स्टूडेंट ने यानी पार्टिसिपेंट ने करे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे मार्क्स दे दिए जाएंगे। बॉयज़ के लिए हैं पुशअप्स, जिन्हें डिप्स भी बोला जाता है। तो बॉयज़ को डिप्स करने हैं अपनी पूरी बॉडी सीधी रख के, और इसमें आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट ज़मीन में टच नहीं होगा, और आपने जितने भी आप पुशअप्स करेंगे वो नंबर ऑफ काउंट के साथ आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। और इसी तरह दूसरे जो पुशअप्स किए जाते हैं वो गर्ल्स के लिए है मॉडिफाइड पुशअप्स। मॉडिफाइड पुशअप्स में अगर गर्ल्स नॉर्मल तरीके से भी डिप्स मार सकती हैं तो वेल एंड गुड। अगर गर्ल्स दूसरे तरीके से पुशअप्स नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए अपने नीज को जमीन में रखने के बाद डिप्स करना कंपल्सरी हो जाता है, और नंबर ऑफ काउंट जो स्कोर है वो जितने भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की। इसमें सबसे पहले हमें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है 90 डिग्री में। उसके बाद हमने दोनों हाथों को स्विंग करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ टेक ऑफ लेना है और अपने दोनों पैरों को एक साथ दूसरी जगह पे रखना है। पर कोशिश ये करें आपने फाउल नहीं करना है, यानी आपने लाइन कट बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी लाइन कट होगी तो फाउल है, अगर आप जंप करने के बाद पीछे आते हैं तो फाउल है, अगर आगे जाते हैं तो भी फाउल है, अगर शिफ्ट होते हैं तो भी फाउल है। आपने एक जगह पर रहना है, स्विंग करना है, स्विंग करने के बाद जंप करने के बाद प्रॉपर तरीके से लैंड करना है। उसके बाद जो स्कोरिंग है वो जितनी भी जंप आपने की होगी, जो सबसे हाईएस्ट जंप है वो आपकी रिकॉर्ड की जाएगी। और खुशी की बात यह है आपको इसमें 3 चांस मिलेंगे। अब बात करते हैं एजिलिटी 4x10 मीटर शटल रन की। तो इसमें सबसे पहले हमने 10 मीटर का एक पाथ बनाना है और उसमें रनिंग करनी है 4 टाइम, यानी 2 डस्टर लाइन के उस पार होंगे 10 मीटर के, और हमने लाइन के पीछे खड़े रहना है। लाइन के पीछे खड़े होने के बाद 1 बाय 1 डस्टर को जिस प्लेस में हम खड़े हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, वहाँ पर लेके आना है। और बेस्ट टाइमिंग जो जल्दी से जल्दी करेगा वो टाइमिंग रिकॉर्ड होगी और उसी के बेसिस पर उसे मार्क्स दिए जाएंगे।
अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है हमारे लंग्स और हमारे हार्ट की वो एबिलिटी है जो हमारी मसल्स को ऑक्सीजन से भरपूर जो ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि हमारे जो मसल्स टिश्यूज़ हैं उसमें ऑक्सीजन से युक्त ब्लड जाता है और वो ब्लड यूज़ होता है हमारी वर्किंग मसल्स को मूवमेंट प्रदान करने में। अब बात करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, पर यहाँ पर हम 2 टेस्ट लेते हैं। एक है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, दूसरा है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है और इसे एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इसे ब्रूहा ने 1943 में इन्वेंट किया था और इसके द्वारा जो एरोबिक फिटनेस और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक किया जाता है वो भी रिकवरी रेट द्वारा। तो कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले एक जिम बेंच और बॉक्स ऑफ 20 इंचेस हाई फॉर मैन एंड 16 इंचेस फॉर वुमेन, एक स्टॉप वॉच और एक कैडेंस टेप। कैडेंस टेप होता है जो कि उल्टा सीधा दोनों नाप सकता है और जो लयबद्ध तरीके से यानी 1 by 1 इधर उधर हिलता रहता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में सबसे पहले एथलीट ने बॉक्स के सामने खड़े होना है और कमांड गो में एथलीट ने 1 स्टेप अप करना है और उसके बाद 1 स्टेप डाउन करना है, यानी 30 स्टेप्स पर मिनट करने हैं, यानी 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन। ये करना है 5 मिनट, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे 150 स्टेप्स। उसके बाद आफ्टर दैट द एथलीट सिट डाउन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट टेस्ट, यानी उसको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा टेस्ट के बाद। और टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के अंतराल में उससे अपनी हार्ट बीट नापनी पड़ेगी, वो भी 30 सेकेंड पीरियड में। और उसके बाद दोबारा सेम प्रोसीजर, 1 स्टेप अप एंड 1 स्टेप डाउन। उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड उसने फिर से अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, वो 1 से 1.5 मिनट के ड्यूरेशन में। उसके बाद थर्ड टाइम फिर से करना है और फिर से अपनी 30 सेकेंड पीरियड में अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, वो भी 3 मिनट के बाद। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्कोर की। तो कैलकुलेशन ऑफ स्कोर हम ये कर सकते हैं, द एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड by the formula is fitness index is equal to 100 into test duration in second upon 2 into sum of heartbeat in recovery period। यानी अगर आपकी 1.1 to 1.5 मिनट के अंदर पर 90 आपका जो हार्ट बीट आई है वो 90 आई है, उसके बाद दूसरे पे 80 आई है और तीसरे पे आपकी हार्ट बीट जो आई है वो अगर 70 आई है। सपोज 95 आई है 1 to 1 मिनट में, 2 to 2.5 में 63, 3 to 1.5 मिनट में 42। तो टोटल नंबर ऑफ सम हो जाएगा, यानी तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी 300 into 100 अपॉन 2 into 240। तो इसके बाद आपका कैलकुलेशन आ जाएगा और ये आपका फिटनेस इंडेक्स है। इसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका कैलकुलेशन आएगा वो आपकी फिटनेस इंडेक्स रेटिंग हो जाएगी। तो जिसके समझ में नहीं आया है नो प्रॉब्लम, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट आपको पता चल गए हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम लोगों ने बेंच के सामने खड़े हो जाना है और बेंच के सामने खड़े होने के बाद 1 स्टेप अप और 1 स्टेप डाउन करना है, यानी 1 सेकेंड में हमने 1 स्टेप अप करेंगे और 1 सेकेंड में डाउन करेंगे, यानी हमने 30 स्टेप लेने हैं। तो 30 into 5 हो गया 150 स्टेप्स 5 मिनट में।
उसके बाद 5 मिनट हमने वर्कआउट करना है, 5 मिनट के बाद रिलैक्स करना है और उसके बाद हमने इस तरीके से या फिर इस तरीके से अपनी हार्ट बीट चेक करनी है, वो भी 30 सेकेंड के ड्यूरेशन पे। उसके बाद दोबारा से हमने प्रोसीजर करना है 30 स्टेप्स और उसके बाद रेस्ट लेना है 30 सेकेंड का और 1 मिनट से 1.5 मिनट के ड्यूरेशन पे हमने फिर से हार्ट बीट चेक करनी है और नोट कर लेनी है। उसके बाद फिर से हमने अगेन ड्यूरेशन करना है 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन और उसके बाद हमने आफ्टर 3 मिनट फिर हमने हार्ट बीट चेक करनी है, सेम प्रोसीजर, और हमने नोट कर लेना है। और इन हार्ट बीट को टोटल करने के बाद हमने वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले में पेस्ट कर देना है। तो आपका जैसे हम लोग BMI निकालते थे उसी तरीके से एक पॉइंट में आपका आंसर आएगा और उसको आपने इंडेक्स में रखना है, तो आपको आपकी रेटिंग पता चल जाएगी, यानी आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पता चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें जो हमें इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो होता है 400 मीटर का ट्रैक, स्टॉप वॉच और वेइंग मशीन। अब बात करते हैं कि रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट में होता क्या है। तो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट में हमारी VO2 मैक्सिमम जांचने के लिए होता है, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इस टेस्ट से नापते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट में क्या क्या है। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो 1 माइल टेस्ट का प्रोसीजर, सबसे पहले हमने लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद कमांड गो पे या हमने रनिंग करना है या हमने वॉक करना है, वो भी 400 मीटर के ट्रैक पे 1 माइल तक, यानी 1 माइल का मतलब हो गया 1609 मीटर, यानी 1609 मीटर। तो इतना हमने रनिंग करना है और रनिंग करने के बाद या वॉकिंग करने के बाद हमने अपनी पल्स रेट चेक करनी है या हार्ट बीट चेक करनी है। चेक करने के बाद नोट कर लेना है। नोट करने के बाद हमने ये पूरा जो प्रोसीजर है उसको एक फॉर्मूले में रखना है। देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो इस फॉर्मूले में आपने रखना है, पर याद रहे वेट पाउंड में होना चाहिए और एज ईयर्स में होनी चाहिए, यानी जेंडर अगर फीमेल है तो उसको उसके बदले 0 लिखा जाएगा और मेल है तो उसके बदले 1 लिखा जाएगा। और जो टाइम आएगा वो आपका मिनट्स में होगा और हार्ट रेट बीट्स पर मिनट्स में होगी। तो इसके बाद इस फॉर्मूले में रखना है और जो भी आएगा वो आपकी फिटनेस टेस्ट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द लेके आऊँगा नई वीडियो, और नई वीडियो में क्लास 12th का 6 चैप्टर का पार्ट 2। तब तक का इजाज़त दें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।